सादर नमस्कार मित्रों। खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो तमाम देश दुनिया के दर्शक हैं जो इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं, जो खास शख्सियत के नाम से बहुचर्चित ये लाइव सेशन है, और मैं आप सभी का, दर्शकों का, देखने वालों का और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस खास शख्सियत प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, एक खास शख्सियत है, एक ऐसा नौजवान मेरे समक्ष है। मैं पहले आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से। और मित्रों, दर्शकों से मैं के समक्ष मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सत्यदेव आर्य जी और सचिन मावी, जो जिला मेरठ के दादरी गांव से हैं, दादरी मडोरा के नाम से प्रसिद्ध है, और आप एक वेल क्वालिफाइड पर्सनालिटी हैं। और मजे की बात ये देखिए कि एक नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी या और दूसरे क्षेत्रों की तरफ जाता है, लेकिन सत्यदेव जी अपने गांव में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं, जहर मुक्त खेती आप कर रहे हैं। और आप सत्यदेव जी, आप स्वयं बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें और शिक्षा कहां से कैसे प्राप्त करी और आपको ये प्रेरणा कहां से मिली, तो आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दें। ठीक है जी। सभी को नमस्ते जी। खटाना बुलेटिन पे जितने भी सभी दर्शक हैं और आगामी जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को मेरी सादर नमस्ते। मेरा नाम, जैसा आप सभी को आदरणीय हमारे अग्रणी बड़े श्री यशवीर भाटी जी ने बताया, सत्यदेव आर्य है और घर पे मुझे सचिन मावी कहा जाता है। मेरी शिक्षा, मैंने मास्टर्स कंप्लीट की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। साथ ही पैरेलल मैंने एडवांस डिप्लोमा किया था सेंट स्टीफन कॉलेज से इन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा में मैंने वो कंप्लीट किया था। उसके पैरेलल फिर मैंने बीएड किया, गवर्नमेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन करता रहा। इसी बीच में क्या हुआ कि हमारे घर पे माताजी का स्वास्थ्य बहुत डाउन चला गया। उनको एक स्कोलियोसिस बीमारी होती है रीढ़ की हड्डी में, जिस वजह से मुझे वापस घर पे आना पड़ा। और घर पे आकर हमारे घर पे पिछले 40 साल से ज्यादा से घर के उपभोग के लिए जो जैविक गेहूं उगाए जाते हैं, तो मैंने जब पिताजी से बात की तो प्रेरणा जो मुझे मिली इस प्राकृतिक कृषि की, गो आधारित जैविक कृषि की, ये मुझे पिताजी से मिली जी। पिताजी ने कहा कि क्यों ना जो कार्य हम स्वयं के लिए कर रहे हैं ये सभी के लिए करें। तो वर्ष 2019 अक्टूबर से हमने इसकी शुरुआत की और ये शुरुआत और ये यज्ञ हमारा अभी तक चल रहा है। उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो आहुति देने आते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हमारे उत्पाद का उपभोग करते हैं और स्वयं के लिए वो उसे बेहतर मानते हैं। और ये यात्रा निरंतर चल रही है और ये कहाँ तक जाएगी, ये हमारी मेहनत और लोगों के विश्वास पर निर्भर है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई है? देखिए, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 10 तो मैंने गांव से ही की। हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज है, वहां कक्षा 10 की। फिर हमारे नजदीक एक कस्बा है खतौली, वहां से मैंने कक्षा 12 की। फिर मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन सब मैंने दिल्ली से किया। और दिल्ली में मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ निवास करता था, वहीं पे मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन शुरू की। फिर बड़े भाई के साथ मैं गुड़गांव रहने लगा। मेरे बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनके साथ मैं वहां पे रह के तैयारी की। इसी बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जो घर में आना पड़ा और मैंने इसका ये ऑर्गेनिक को अपनाया खेती। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जी तकरीबन कितना बीघा या हेक्टेयर मान लें? देखिए जी, हमारे यहाँ पे 4 हेक्टेयर भूमि है पिताजी के पास। और 4 हेक्टेयर भूमि में मैंने 3 हेक्टेयर भूमि में ऑर्गेनिक खेती की हुई है लगातार। जी। पिछले पांचवा वर्ष मुझे शुरू हो चुका है। तो ये जो भूभाग है, जो आपके पिताजी ने आपको सौंपा है कि आप ये खेती करें, और प्रेरणा आपको मिली कि उन्होंने कहा कि जब हम घर के लिए शुद्ध अनाज पैदा कर रहे हैं तो क्यों ना हम सभी को ये शुद्ध अनाज खिलाएं। वैसे हमारी जो पारंपरिक पारंपरिक खेती है, ये रासायनिक खाद तो बाद में आए हैं। मैंने भी अपने बचपन में, क्योंकि हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं,
और गांव के रहने वाले हैं, बेशक आज शहर में रह रहे हैं। हमने खुद देखा है कि पहले ये जो डीएपी और यूरिया या और दूसरे पेस्टिसाइड वगैरह देखने सुनने को नहीं मिलते थे। आज तो भरमार है, और उसके बावजूद जब दुनिया प्रोडक्शन ले रही है, वो कहते हैं कि मुझे तो 1 बीघा में या 1 हेक्टेयर में इतना प्रोडक्शन चाहिए। आप उस प्रोडक्शन से हटके, एक कहते हैं ना कि गंगा जी को, जो गंगा बह रही है रसायन की, मतलब पेस्टिसाइड की, आप गंगा को वापस उल्टा बहा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं उसे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, जानकारी दें, क्या क्या आप ठीक है करते हैं। जी। मैं पहले यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं गंगा उल्टी नहीं बहा रहा जी, मैं तो गंगा के साथ ही चल रहा हूँ। जी क्योंकि गंगा उल्टी बहा रहे हैं वे लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से लोगों के शरीर में ऐसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। उन खेतों में, उन अपनी फसलों में, देखिए खेत में फसल होती है, फसल का उपभोग मनुष्य करता है, चाहे उसके बाई प्रोडक्ट का, चाहे उसे डायरेक्ट रूप में, और अप्रत्यक्ष रूप से पशुओं को चारा के रूप में आता है, फिर वो दूध के माध्यम से आ जाता है। हो क्या रहा है कि पिछले 10 साल से विशेषकर उत्तर भारत में केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और यहाँ तक कि केमिकल फंजीसाइड भी इतना ज्यादा उपयोग होने लगा है, उसका प्रयोग होने लगा है खेतों में, कि स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि उत्पादन केवल और केवल इन फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर आधारित हो चुका है। खेत में कार्बन की जो एक मात्रा होती है, कार्बन वैल्यू, वो न्यूनता से न्यूनतम हो चुकी है। आगामी 10 से 15 साल के अंदर अंदर हमारे खेतों की स्थिति वही हो जाएगी जो वर्तमान में पंजाब की है। जी और हमारे क्षेत्र में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गन्ना बेल्ट है, इस क्षेत्र में आगामी, जैसे पंजाब से एक ट्रेन चलती है ना कैंसर की, श्रीमान, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसी ही भयावह स्थिति हमारे यहाँ हो जाएगी, क्योंकि ऐसे केमिकल हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, चाहे वो कीटनाशक हो, फंजीसाइड हो, चाहे वो खरपतवार नाशक हो, उन सबका इतना प्रयोग भयावह रूप से हो रहा है कि वो आने वाले कुछ सालों में ही उसका रिजल्ट, बल्कि आ भी रहा है। आप, एक हमारे यहाँ हॉस्पिटल है नजदीक में, वेलेंटिस, मेरठ मसूरी रोड पे पड़ता है, मसूरी एक लोकल कस्बा है। तो वहां पे उस हॉस्पिटल में लोकल एरिया के जो किसान हैं उनकी प्रतिशतता हर वर्ष बढ़ती जा रही है। जब वहां के मैनेजर चौहान साहब से मैंने एक बार बात की, अभी मैं किसी कार्य से गया हुआ, तो उन्होंने सीधा कारण ये बताया कि भैया गन्ने में जो जहर डल रहा है वो अंततः घूम फिर के किसान के या मनुष्य के पेट में जा रहा है। आप जी जी जी, आप बोलिए बोलिए। आप चीनी बना लीजिए, आप गुड़ शक्कर बना लीजिए, आप उसकी खांड बना लीजिए, आप उसका सिरका बना लीजिए, आप उसको ऐसे ही खा लीजिए, वो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से आपके पेट में जा रहा है, और फिर वो आपके शरीर को गंभीर से गंभीर बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। ये तो हो गया गन्ना। आप सब्जी की फसल ले लीजिए, आप धान की फसल ले लीजिए, आप सरसों की फसल ले लीजिए, आप गेहूं की फसल ले लीजिए, गेहूं में खरपतवार हो जाते हैं। उत्पादन की इस अंधी दौड़ में लोगों ने के हर्बिसाइड का उपयोग करना शुरू कर दिया। एक हर्बिसाइड आता है जी, ग्लाइफोसेट। जी ग्लाइफोसेट ये एक केमिकल तत्व है, ये केमिकल नाम है, और इसका बहुत सारी कंपनी अलग अलग नाम से उसको निकालती है। पूरे आप यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ तक कि अफ्रीका के अविकसित देशों में भी ये बैन है, लेकिन हमारे यहाँ धड़ल्ले से बिक रहा है। और उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं किसान भाई? वहां प्रयोग कर रहे हैं जहाँ खेत में पानी देने वाली नाली पे घास उगती है, वो मेहनत ना करनी पड़े, वो भरा नाली साफ ना करनी पड़े फावड़े से, तो उस ग्लाइफोसेट का स्प्रे करते हैं ताकि वो घास समाप्त हो जाए। और ऐसी ऐसे हर्बिसाइड आ गए हैं कि 24 घंटे में आपकी घास खत्म। और जब वो घास खत्म हो गई, उसके माध्यम से पानी चला तो वो खेत में गया, खेत में गया तो वो पहले ही उसमें केमिकल पड़ा हुआ है, ऊपर से ऐसे गंभीर हर्बिसाइड है, तो अंततः वो क्या होगा? वो मिट्टी दूषित होगी, हमारी हमारा फसल दूषित होगी, और अंततः फिर हमारा शरीर दूषित होगा। आपने जो ये तमाम जानकारी बड़े सलीके से बताई है दर्शकों को, और ये जानकारी निरंतर आगे बढ़ेंगी, और ये जागरूकता के लिए ही आपने किया है कि ये प्रेरणा आपको मिली, और आप बखूबी
ये कार्य कर रहे हैं, तो बाकी लोग वो भी ये समझना चाहिए। भई हाँ, आप कर रहे देखिए हो, आप सक्सेस हो। जी। अभी क्या है, देखिए मैं बताता हूँ कि जो भूभाग है किसानों के जी। पास किसी भी समाज में, वो भूभाग हर वर्ष घटता जा रहा है। जैसे भाई किसी पिता के 2 बच्चे हुए तो वहाँ घट गया, हुँ, हुँ, हुँ। ज़िम्मेवारी और हमारे जो खर्च हैं, जो मेरे मेरा मेरा ऐसा मानना है कि एक किसान के खर्च भी आज इतने बढ़ चुके हैं कि वो मजबूर है उत्पादन की इस अंधी दौड़ का भाग बनने में। नहीं क्वांटिटी आप से मतलब है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। वो क्वालिटी एक अजीब स्थिति है कि अभी आपने जिन देशों के नाम लिए वो विकसित देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकसित नहीं कहे जा सकते, अफ्रीका जैसे देश में इतनी जागरूकता है जी, जी, जी। कि वो वो रसायन जो है ये केमिकल वॉर समझिए, जी, जी। जो खेती पर हो रहा है या सब्जी पे हो या किसी भी तरह से, ये तो केमिकल वॉर हुआ। हुँ। तो ये बीमारियों की तरफ तो लेके जाएगा ही जाएगा, इसे तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो इसके लिए तो ज़रूरी यही है कि जो जनता जनार्दन है, जो मतलब उपभोग करने वाले हैं, जो ये मान के चलिए कि जो खरीदार हैं, उनको भी जागरूक होना बहुत लाज़मी है। तो हाँ, ये उनको ज़िम्मेदारी तो होना ज़िम्मेदारी ज़रूरी है इसलिए। देखिए जी, जो सॉइल साइंटिस्ट हैं, जी, जो भूवैज्ञानिक हैं, जी, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। आप सतदेव जी, मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था कि हमारे देश में एक हिस्से पे खेती हो रही है और 2 हिस्से आज भी खाली हैं। संसाधनों की कमी की वजह कह लो या कुछ भी है, उन 2 हिस्सों पे खेती नहीं हो रही है। दूसरा, सॉइल साइंटिस्टों ने बहुत पहले वार्निंग किया है कि इस एरिये में यदि हम खेती नहीं चालू होगी तो ये बंजर हो जाएगी, ऊसर हो जाएगी। जी, जी, तो ये तो जागरूकता वाली बात है। साइंटिस्ट तो बराबर कह रहे हैं। भई ये आप कह रहे हैं कि ये फला-फला देश में बैन है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई पूछने वाला है नहीं। और जी, किसान, आपने अभी बोला है कि खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि वो जो है मजबूर हो गए हैं और उसका जो औसत है ज़मीनों का औसत कम हो गया। जी, तो जी। इसपे आप जो एक पुरोधा की तरह से लगे हुए हो, आप भी तो बताएँ लोगों को कि भई आपको कोई घाटा नहीं है, आपको प्रॉफ़िट है और वो थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँ। जी, बहुत सुंदर आपने एक प्रश्न किया। ये ही ज़रूरी है दर्शकों को जानने के लिए कि अगर मैं आज 3 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक कृषि अथवा जैविक कृषि कर रहा हूँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप हुई है। कोई भी किसान एकदम से अपनी पूरी भूमि को जैविक में नहीं बदल सकता। उसको बदलना भी नहीं चाहिए। कारण है कि इसमें शुरू के 2-3 वर्षों तक उत्पादन बहुत न्यूनतम जाता है। उत्पादन आपको औसतन जो मिलेगा 3 साल बाद, वो जाके जो बेहतर मिलेगा, वो 3 साल बाद मिलेगा। अब यहाँ पे उपभोक्ता से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उस उत्पादक है, जो किसान है, वो पहले शुरुआत करे। देखिए मैं हमारे पास मैंने बताया कि 4 हेक्टेयर भूमि है पिताजी के पास। मैं फिर भी उस 3 हेक्टेयर पे कर रहा हूँ। क्यों मैं अभी भी 1 हेक्टेयर अलग रखी हुई है। वो उसमें उसमें अलग क्या कर हम रहे हो? उसमें उसमें क्या हमने कर क्या रहे हो? किया हुआ है जी अभी हमारी फूलों की तैयारी है। अच्छा, वेरी गुड। फ्लोरिकल्चर, फूलों की तैयारी है, रजनीगंधा, ग्लैडोलियस ये फूलों की हुँ, खेती हम 10-12 साल से करते आ रहे हैं। बीच में कोरोना के समय पे थोड़ा गैप आ गया। तो उसमें फूलों की खेती है, कुछ नींबू की तैयारी है इस बार। तो देखते हैं किस तरफ बढ़ना है। तो लेकिन जो प्रॉपर एक सिस्टमैटिक प्राकृतिक कृषि होती है। देखिए 2 तरह की संकल्पना है जहर मुक्त कृषि में, जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि का ध्येय है कि आप गो आधारित प्राकृतिक कृषि करें। अर्थात आपको बाजार से बिल्कुल शून्य होना पड़ेगा। आपको पोषण देना है तो गो से उपलब्ध संसाधनों, गोमाता के गोमूत्र गोबर से आप उसका पोषण दीजिए। उनकी कई विधियाँ हैं। डिटेल में अगर कोई यूट्यूब पे देखना चाहे तो जीवामृत नाम की एक पोषणकारी विधि है, जिसमें 200 लीटर पानी में 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो गोबर, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 1 मुट्ठी जीवाणु युक्त मिट्टी का मिश्रण करके आप 4 से 5 दिन में उसे तैयार करके खेत में पानी के साथ चला सकते हैं अथवा खड़ी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको कीट प्रबंधन करना है, तो आप गोमूत्र में नीम के पत्ते 48 घंटे तक रखकर, उसे छानकर उसका कीट प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपको
फफूंदनाशी करना है तो हमें ये समझना होगा कि फफूंद हमारी शत्रु नहीं है, फफूंद हमारी मित्र है। लेकिन फफूंद 2 तरह की होती है, शत्रु फफूंद और मित्र फफूंद। ऐसी कीट होते हैं, शत्रु कीट और मित्र कीट। तो हमें कीट प्रबंधन करना है, ना कि कीटों को मारना है। हमें उस समय पे उस नीम के पत्तों का जो कड़वाहट है, उस समय स्प्रे करना है जब हमारा शत्रु कीट अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावी हो फसल पे। अब ये चीज़ें एक दिन में तो आएँगी नहीं किसान के पास जानकारी में। ये धीरे-धीरे, स्नेह-स्नेह हर फसल पे एक जानकारी आएगी, एक बार नुकसान होगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर कोई किसान इस पे आगे बढ़ता है, तो उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। मुझ जैसे बहुत किसान हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि कम से कम अपने घर के उपभोग के लिए पहले ज़हर मुक्त हो, तब हम उपभोक्ता के लिए भी रख सकते हैं। जब तक हम उसमें पूरे फुली सर्टिफाइड या आप एक मान लीजिए कि हम जानकार नहीं होंगे, तो हम उपभोक्ता को क्या समझा पाएँगे कि हमने क्या किया? चलिए मेरे पास तो मेरे पिताजी हैं, जो 40 वर्ष से अधिक से जैविक कृषि कर रहे हैं अपने उपभोग के लिए। लेकिन सबके पास वो उपलब्ध ज्ञान नहीं होता, ना वो अनुभव होता, तो उसमें धीरे-धीरे बढ़ना चाहिए। अब प्रश्न आता है उपभोक्ता का। देखिए, अकेला चना कोई पहाड़ नहीं फोड़ सकता, कोई ना चढ़ सकता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला किसी की सबकी आपूर्ति नहीं कर सकता। हर उपभोक्ता को चाहिए कि वो 10 लोग आपस में मिलें और एक 2 हेक्टेयर के किसान को पकड़ें, जो 1 हेक्टेयर भूमि जोतता हो या 2 हेक्टेयर जोतता हो। उसके पास जाएँ, उससे कहें कि भई न्यूनतम आप हमारे लिए ये उगाइए। ये एक बहुत सरल तरीका है। आप ये उगाइए, आपके उत्पादन के आधार पर हम आपको मूल्य देंगे। मान लीजिए किसी ने गेहूँ उगाया, उसका उत्पादन आया मात्र 1.5 क्विंटल, जबकि औसतन केमिकल में आता है 4 क्विंटल। तो आप उस 4 क्विंटल की जो बाज़ार की वैल्यू है, उसे डिवाइड करके 1.5 क्विंटल पे ले आइए। उसे उसकी प्रोत्साहन राशि, उसकी उत्पादक दीजिए ताकि वो प्रोत्साहित हो। वो कहे कि हाँ भाई ठीक है, मैं ज़हर मुक्त उगाया और मैंने उस उपभोक्ता को दे दिया। वो उपभोक्ता जो सोच रहे हैं कि भई हमने ₹5000 या ₹4000 गेहूँ ले लिया, उन्हें ये समझना होगा कि जो हम आज मूल्य दुगना दे रहे हैं, वो उससे कई गुना ज़्यादा आप अपने शारीरिक लाभ ले रहे हैं। स्वस्थ रहोगे और हॉस्पिटलों में जो है वो खर्चा नहीं जाएगा और आप जी, लंबी आयु भी रहेगी आपकी जब बीमार नहीं होगे तो। आप जी, एक एक बुजुर्ग एक कहते आए आपने हैं जो एक बुजुर्ग विशेष कहते आए फॉर्मूला हैं, जैसा जी, खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक अभी बहुत खास फॉर्मूला जो बताया है कि जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसको चाहिए शुद्ध, विशुद्ध जो है खाना। तो उस खाने के लिए 4 लोग बात करें आपस में। ये जो बात आपने कही है, ये बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है। 4 लोग ये करके किसान को एक लघु किसान को या मध्यम किसान को ये जाके कहें कि भई हमारे लिए सब्ज़ी उगा, हमारे लिए अनाज उगा, हमारे लिए मतलब धान मतलब चावल और ये सब कर, हम तुझे और ये बड़ी बात है। हम देश का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, स्वयं को स्वस्थ रख रहे हैं। तो ये तो प्रोत्साहन जो है, वो खुद को भी दे रहे हैं और सामने वाले को भी दे रहे हैं। तो ये आपका फ़ॉर्मूला बहुत ही सार्थक फ़ॉर्मूला है, लोगों को इस पे अमल करना चाहिए, जो उपभोक्ता है उनको भी और जो किसान हैं, वो भी संभावना तलाशने का काम करें। इसमें जैसे हम आपने जी, इसमें जी, हम जी, जी, क्षेत्र के जी। अनुसार फसल बाँट सकते हैं। जैसे मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मेरे यहाँ गेहूँ, गन्ना, धान, सरसों सामान्य रूप से हर किसान करता है, उसको जानकारी है, उसको वो उगाना किस समय पे है, उसकी बुआई किस समय पे करनी है, उसका कीट प्रबंधन किस समय करना है। ऐसे ही हर क्षेत्र के किसान के साथ पूरे देश के जितने भी दर्शक हैं, वो अपने आस-पास जाइए, शहर के नज़दीक जो आपके पास ग्रामीण क्षेत्र है, आप उनके पास जाइए। आप उनसे मिलिए, उनसे कहिए कि आप विश्वास दिलाइए कि आप ज़हर मुक्त उगाइए, आपका जो भी उत्पादन होगा, हम उसको देंगे। जैसे मान लीजिए, मैं गन्ना का मुख्य मेरा फसल है। अब मैं गन्ने का गुड़ और शक्कर बनाता हूँ। तो मैं गुड़, शक्कर, गेहूँ और धान और सरसों तक सीमित हो गया। लेकिन मैं सब्ज़ी नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है सब्ज़ी गाज़ियाबाद के पास किसी ग्रामीण परिवेश में हो रही हो। हुँ, हुँ, हुँ। मेरी जानकारी में है एक पल्ला के आस-पास कोई किसान कर रहे हैं, तो वो सब्ज़ी पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरी फसलों पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमें ढूँढना होगा, घर से निकलना होगा। मतलब श्रम श्रम और परिश्रम हमें हमें जी, दिमाग भी लगाना है, हमें श्रम और परिश्रम भी करना है। अब सत्यदेव जी समय धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और
ये आदत मुझे भी बहुत पहले से है, लेकिन मैंने तो आपको कस के पकड़ रखा है कि मैं आपके घर से गुड़, शक्कर, चावल, गेहूं और अब तो इरादा जो है सरसों का और ये सारे सरसों के तेल वगैरह का जो है, ये मैं अब मेरे यहाँ से मेरे ख्याल से आप 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर पड़ते हो, लेकिन मैं इरादा करता हूँ और ये सेवा मैं आपसे ले रहा हूँ। तो ये और मैं तो बार-बार ये थैंक्स करता हूँ, घर में जब मेरे सामने भोजन आता है और मैं जब बार-बार आप याद आते हो कि देखो एक शख्स है जो मेरठ से भी आगे सकौती के पास आपका गाँव है और वहाँ पे हमारे लिए कर रहा है। पैसे की बड़ी वैल्यू नहीं है, पैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बिल्कुल है, सही। जी, जी, जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। एक तो मस्तिष्क का स्वस्थ रहना, वो है हमारा थॉट। दूसरा हमारा शरीर, मन से शरीर और शरीर से हमारी सोल है जो आत्मा है। तो ये जो 3 लेवल पर जो आप काम कर रहे हो, हम जब हम शुद्ध खाना खाएँगे तो हमारा मन भी शुद्ध ही रहेगा और ये शुद्धता ही हमारे विचारों में रहेगी। तो ये बड़ा आपका काम है। तो इस लाइव सेशन से एक और चीज़ आप बताएँ कि जैसे आप दिल्ली से हायर एजुकेशन लेकर साइंस स्टीफन जैसे बहुत शानदार इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेकर और हायर एजुकेशन लेकर गांव में लौटे, तो उसको आप किस मतलब ये तो है परिस्थिति लेके आई आपको मदर की वजह से, और ये तो संतान का दायित्व है पहले अपने माँ बाप की सेवा के साथ सेवा में तत्पर रहना। तो ये इसको आप क्या ले रहे हैं? देखिए, ये भले ही परिस्थिति लाई हो, लेकिन ये मुझे एक बहुत अच्छा राह मिल गई। आज मुझे जो आप जैसे लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। आज मेरे संपर्क में 300 से ऊपर परिवार हैं, जिनके यहाँ पे मेरा गुड़, शक्कर, गेहूँ धान तो कम जा पाता है, लेकिन गुड़, शक्कर की मात्रा ज़्यादा है। और मुझे इतना खुशी होती है कि जिसके घर में मेरा एक बार गुड़, शक्कर चला गया, वहाँ से 100% रिपीट ऑर्डर है। और जब वो हम्म। फ़ोन करके ये कहते हैं कि बेटा जब से तुम्हारी शक्कर खानी शुरू करी है, तब से मुझे ये लाभ मिल गया। कोई फ़ोन करके माताजी बुजुर्ग कहती हैं कि बेटे आपकी शक्कर से मेरी डायबिटीज़ नहीं बढ़ रही, जबकि दूसरी शक्कर से बढ़ती है। कोई कहते हैं जैसे आपके आदरणीय श्री नेपाल सिंह कसाना जी हैं और कई लोग हैं, ये तो 1-2 नाम हैं, जो कहते हैं कि भई हमने तो 10 साल से गुड़ नहीं खाया था, क्योंकि खाते ही मसूड़े सूज जाते थे, दाँतों में दर्द होता था। अब देखिए वो केमिकल गन्ना है, ज़हर युक्त गन्ना है, अब उसका कुछ भी बनेगा पदार्थ तो वो तो आपको नुकसान देगा ही अंततः किसी न किसी रूप में। तो वो प्यार और आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है आज उच्च अधिकारी, चाहे वो आपके जिला गन्ना अधिकारी हों, चाहे वो मिलों की फैक्ट्रियों के मालिक हों, चाहे वो आपके दूसरे जिले से एक डीएम साहब ने भी गुड़ मँगवाया, आपके कई अधिकारी जो एक बार मतलब ऐसे अ, मुझे से न जाने कितने किसानों से जुड़े हुए होंगे। आ, आपका गुड़ तो जयपुर तक गया है, स्टेट के डायरेक्टर हैं, आईएएस हैं, उनको गया है। जी, तो जी, ये जी। तो बड़ी, अब सीधी बात यहाँ ये है कि सारा बातों का एक ही सार निकल के आता है। आपसे खटारा बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से बहुचर्चित ये सेशन है, आप देश के जो नौजवान हैं, जो आज रोजगार के लिए और कुछ चीजें अदल-बदल हुई हैं, वो गाँवों की तरफ रुख नहीं कर रहे, वो अपने परिवारों की तरफ रुख नहीं कर रहे, अपने जैसे आप एक शानदार एक एग्ज़ाम्पल है कि अपनी माँ की वजह से आप वापिस लौटकर खेती कर रहे हैं और शानदार खेती कर रहे हैं, आपने एक उदाहरण पेश किया है। तो ये भटके हुए नौजवान को, देश का जो नौजवान है, जो मारा-मारा घूम रहा है, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक मैसेज देखिए क्या देंगे? हाँ, देखिए मैं संदेश से ज़्यादा अपनी यात्रा साझा करना पसंद करता हूँ, क्योंकि यात्रा से ही संदेश मिलता है। और यात्रा में मेरा ये मानना है कि आप खेती को एक पूरे व्यापार की तरह लीजिए। आप सोचिए कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? आप बिज़नेस बनिए, बिल्कुल आप। अपने प्रोडक्ट को अपने हाथों से बेचिए। सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉइंट गिना देता हूँ कि आप अपनी कृषि कर रहे हो, सबसे पहले उस भू-भाग को एक नाम दीजिए।
जिस भूभाग में आप कार्य कर रहे हैं, एक ब्रांड बनाइए। जैसे मैंने क्या किया कि हमारे बाबा जी के नाम पे हमने अपने फार्म का नाम, मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताऊँगा। जी आप अपने फार्म का नाम दीजिए। मैंने अपने बाबा जी के नाम पे रख दिया महाशय जी प्राकृतिक कृषि फार्म। तो महाशय जी को समर्पित कर दिया। अब एक मेरा ब्रांड हो गया, एक नाम हो गया। मैंने उसे रजिस्टर्ड करा लिया। मैंने अपना कोई प्रोडक्ट उगाया, मैंने उस प्रोडक्ट की सोशल मीडिया के द्वारा उस सोशल मीडिया का सदुपयोग करके आप जैसे लोगों तक और जैसे लोगों तक उसकी पहुँच करी। उन लोगों ने 1 बार खाया, 2 बार खाया, तीसरी बार स्वयं मँगाया। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आप उसपे कृषि कार्य में आप आगे बढ़ सकते हो। आप अपने उत्पाद अच्छे से बेहतर बेच सकते हो। आपको ना तो किसी फैक्ट्री पे आधारित होना, ना किसी मंडी पे आधारित होना। आपको परिवार जोड़ने हैं और आप इसमें कुछ भी आगे कर सकते हैं। आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। आप मेरा खुद उद्देश्य है कि आगामी कुछ ही दिनों में मैं एक वैदिक रसोई खोलूँगा अपने खेतों पे, जहाँ पे शुद्ध प्राकृतिक रूप से उगाया गया भोजन ही केवल आपको उपभोग करने के लिए मिलेगा। आपके लिए 2 छोटी-छोटी हट बनाऊँगा, जहाँ पे आप जैसे लोग दूर से आएँगे और चाहे तो बिल्कुल। रात-दिन आप सुबह-शाम वहाँ रुक सकते हैं। मेरा ये भी उद्देश्य है क्योंकि मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने ये आईआईटीटीएम ग्वालियर से डिप्लोमा ये किया तो था। आपका मुकाम 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 और मंजिल बता रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है। जी, जी। बहुत शानदार। और अब क्योंकि समय समय धीरे-धीरे जो है पूर्ण हो गया है, ब बल्कि थोड़ा और मिनट 2 मिनट आगे हो गया है। तो जी, मैं इस हमारे जो आज खास मेहमान, जो पूरे देश को एक उदाहरण बन के कि हमें ज़हर मुक्त, रसायन मुक्त जैविक खेती करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से खेती करना चाहिए, जिससे हमारा देश स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ जो नागरिक है, वही देश का सही से निर्माण कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो एक हम इस सेशन में खटाना बुलेटिन टीम की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं और बहुत-बहुत मैं धन्यवाद सभी जी। से जो हमारे दर्शक हैं, जो इसको सुन रहे हैं या आगे सोशल मीडिया पे ये मौजूद रहेगा, देखेंगे, हमें आज प्रण लेना चाहिए भाई सत्यदेव जी आर्य जी के साथ में कि हम आगे कोशिश करेंगे, हम किसानों को भी प्रोत्साहन देंगे और हम जो जो खेतीहर लोग हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो प्रण लेंगे कि हम ये प्रयास जारी रखेंगे, तो देश को बनाने का काम करेंगे और उस देश के स्वास्थ्य को हम बनाने का काम करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ कल कोई उम्मीद का नया सूरज उगेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। नमस्ते।